हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम होम साइंस का क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं। क्या है? 50% से ऊपर, 50 प्रश्न से ऊपर होगा। ठीक, इसको 2 पार्ट में कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक, जो हम कराएंगे ये 50 प्रश्न ही रहेगा। ठीक, इसके इसी PDF में बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ही कराएंगे। इसमें क्या दिया है? सारे ब्रांच से लेकर के क्वेश्चन होंगे। ठीक, संतुलित आहार की विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? उचित पोषक तत्व प्रदान करना, ये तो विशेषता है। उचित वृद्धि में मदद करना, ये भी है। अधिक वसा वाला होता है, रोगों से बचाता है। तो क्या होगा? अधिक वसा वाला होता है, यही सही है। ठीक, शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। वसा क्या करता है? ये भी एनर्जी देने का कार्य करता है। कितने ग्राम मिलता है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किससे? वसा से। प्रोटीन से 4.2, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट से 4.2, प्रोटीन से 4.1। ठीक, किलो कैलोरी मिलती है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का स्रोत क्या होगा? मछली। ठीक, कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या है? स्कर्वी। रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी। बेरी विटामिन B1 का कमी। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक, इन सब का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो कितने बार कहते हैं, लेकिन कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता है। इस तरीके से चीज़ें आप लोग को याद होंगी जब अपने हाथ से आप लोग टाइप करोगे। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। हड्डी के निर्माण में कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक, कैल्शियम एंड विटामिन डी। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के। संक्रमण से सुरक्षा कौन करता है? विटामिन्स करते हैं। ठीक, कच्चे भोजन को पकाकर सेवन योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पकाना कहते हैं। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी है। ठीक, क्या है? सूर्य की रोशनी है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के है। ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। सी से स्कर्वी जंजीवाइटिस होगा। डी से रिकेट्स होगा, बोलेक्स होगा, पिजन चेस्ट होगा। ठीक, ये सारे क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ए का रेटिनॉल है। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। के का फेलिक्विनोन है। ठीक, ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं। सब जाकर के क्रम वाइज आप लोग देख लीजिए, एग्जाम करीब आ रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के में शरीर का कार्य नहीं है? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया में सहयोग करता है। अब क्या है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या है? जल कोई एनर्जी नहीं देता है। ठीक, जल पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, अपशिष्ट पदार्थ को तो निकालता है। ठीक, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ये क्या है? ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। और इसी तरीके से जब शरीर में हमारे वसा फैट इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व तो मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो क्या है? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी देता है। कितना देगा? 4.1 किलो कैलोरी। फैट कितना देता है? 9 किलो कैलोरी। नाशवान खाद्य पदार्थों को रखने के लिए आदर्श तापमान है। क्या है? कौन सा आदर्श तापमान है? 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का स्रोत है? तो असंतृप्त क्या है? जैतून का तेल है। आहार में फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? फल एवं सब्जियां हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। स्कर्वी सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस भी डी की कमी से होता है। ठीक, गर्म मौसम के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो कॉटन है। कपड़े से गंदगी और दाग हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धोना कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कपड़ा है? तो प्राकृतिक इसमें से क्या होगा? कॉटन है। कपड़ों में दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या है? पानी को मुलायम बनाना, दाग को हटाना, कपड़ों को रंगना। कपड़ों की झुर्रियाँ तो क्या होता है? दाग को हटाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े की सामान्य दोष है? क्या सामान्य दोष है? उपरोक्त सभी सिकुड़ना, रंग उड़ना, पीलिंग। पीलिंग मतलब क्या होता है? जो कपड़े पे रोए नहीं ऐसे ऐसे निकल आते हैं उसे पीलिंग कहते हैं। ठीक, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि नहीं है? तो क्या नहीं है? कैनिंग, फ्रीजिंग, सुखाना, उबालना। फ्रीजिंग नहीं है। क्या? सामान्य संरक्षण विधि पारंपरिक नहीं है। ठीक, क्या? फ्रीजिंग नहीं है। फ्रीजिंग वहाँ होता है, कहाँ? फैक्ट्रियों में होता है। घर प्रबंधन का कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है? बजट बनाना, सजावट करना, आयोजन करना, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा घर के उपयोग के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो क्या होगा? पवन ऊर्जा। रसोई घर में कीटाणु के प्रसार को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? नियमित रूप से हाथ धोना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण, सही खाद्य हैंडलिंग, उपरोक्त सभी। ठीक,
बिस्तर के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो कॉटन ही होगा, चाहे बिस्तर हो चाहे पहनना हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू परिधान अधिक आरामदायक होता है? तो क्या है? सूती टी शर्ट। ठीक, अब यहाँ से क्या है, यहाँ भी आगे उत्तर दिए गए हैं। 28 क्या है? बर्तन में सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो बर्तन धोने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण स्पंज होता है। कौन सा उपकरण खाने को गर्म रखने के लिए उपयुक्त है? तो क्या होगा? थर्मस है। ठीक, देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं। सही आहार योजना के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करना। उपयुक्त आहार का चयन करते समय किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? पोषण को। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का प्रमुख स्रोत है? तो घी वसा का प्रमुख स्रोत है। दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलेगा। फल से क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। दूध से क्या मिलेगा? इससे भी विटामिन डी वगैरह मिलते हैं, डी और ए। किस प्रकार का आहार शरीर के वजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा? तो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। लैक्टोज और सहिष्णुता से पीड़ित व्यक्तियों को कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए? तो दूध नहीं खाना चाहिए। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज ही तो पाया जाता है। लैक्टोज ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। केसिन क्या है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कच्ची सब्जियों और फलों में अधिकतर कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो सी पाया जाता है। लवण की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? तो क्या होगा? हृदय रोग। ठीक, लवण मतलब यहाँ समझ रहे हैं क्या कह रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्या समझे? रिकेट, विटामिन डी, स्कर्वी, सी, एनीमिया, आयरन की कमी। दूध में विटामिन डी की कमी से किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है? रिकेट्स। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आहार है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में प्रदान करती है? तो क्या होगा? दूध है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का स्रोत है? तो मांस है, वो भी लाल मांस अधिक होता है। गाजर क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। आलू क्या? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक, ये सी होगा। ठीक, बालों को गिरने की समस्या से बचाने के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी है। ठीक, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे कपड़े जल्दी सुखाए जा सकते हैं? क्या है? धूप में सुखाना। ठीक, विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो क्या है? बुनाई का। कपड़ों में पीलिंग की समस्या कैसे रोकी जा सकती है? अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़े का चयन करके। हर कपड़े में नहीं पीलिंग होती है। ठीक, घर के सफाई के लिए सबसे उपयुक्त सफाई कौन सी है? तो साबुन से सफाई करना। घरेलू व्यंजनों में किस प्रकार के वसा का उपयोग किया जाता है? तो क्या? असंतृप्त वसा। इसका उदाहरण क्या है? सरसों का तेल है जो हम लोग यूज करते हैं। घर में फलों और सब्जियों के सही तरह से स्टोर करने के लिए क्या जरूरी है? ठंडी और सूखी जगह पर रखना। ठीक, रसोई में खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो खुले खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। रासायनिक उत्पादों से होने वाली त्वचा की समस्या को ठीक करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो विटामिन सी का। ठीक, किस प्रकार का चूल्हा घर में खाना पकाने के लिए सबसे सुरक्षित होता है? गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चूल्हा। ठीक, घर में सफाई के लिए सबसे प्रभावी समय कब होगा? सुबह होगा। सुबह के समय में क्या है? सुबह सो के उठते हैं तभी लोग सफाई करने लगते हैं। ठीक, घर में कपड़े धोने के लिए किस प्रकार का डिटर्जेंट सबसे उपयुक्त होता है? तो लिक्विड डिटर्जेंट। ठीक, कपड़ों को सुखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? धूप में फैला करके। तो हो गई ये चीज़ें। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घर के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए ज़रूरी है? नियमित रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा घर के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जरूर? नियमित सफाई। घर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सभी जगह की सफाई करना। घर के अंदर हवादारी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अच्छे वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब क्या है? ये एक रूम है, यहाँ रोशनदान बना होता है और यहाँ खिड़की होती है। ठीक, तो क्या खिड़की से शुद्ध हवा आता है और रोशनदान से गर्म हवा, शुद्ध हवा निकल जाती है। घर की सजावट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? रंग, सामग्री का चयन, आकार और डिजाइन, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक, कौन सा घरेलू उपकरण पानी को उबालने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रिक केतली। ठीक, कपड़ों की सफाई के लिए किस प्रकार का तापमान सबसे उपयुक्त होता है? तो गर्म पानी होगा। ठीक, किसी घर में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए क्या होना चाहिए? ताजे फल एवं सब्जियों को शामिल करना चाहिए। घरेलू कपड़े में अधिकतर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो नायलॉन पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्वास्थ्यकर स्रोत है? तो जैतून का तेल है। घर में सफाई के लिए किस प्रकार के रसायन का प्रयोग करना चाहिए? क्लोरीन, ब्लीच, साबुन। तो क्या होगा? ये सभी होगा। बालों को झड़ने से क्या रोकता है? किस प्रकार की डाइट का उपयोग करना चाहिए? उच्च प्रोटीन वाली डाइट का प्रयोग करना चाहिए, इससे बाल का झड़ना कम हो जाता है। शरीर के पोषण के लिए किस प्रकार का आहार सबसे उपयुक्त होता है? तो संतुलित डाइट यानी बैलेंस डाइट। घर में कचरा प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? कचरे को अलग अलग जमा करना चाहिए। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। डस्टबिन होती है ना, तीन प्रकार की। एक ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है, एक ग्रीन, एक रेड होती है। ठीक,
तो रेड में क्या है, रेड में मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, ठीक। और ब्लू में क्या होगी, ब्लू में सूखा कूड़ा होता है और ग्रीन में गीला कूड़ा होता है, ठीक। घर में गीले कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, उसे कंपोस्टिंग करना यानी खाद बनाना, ठीक। किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग घर में किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का, ठीक। किस प्रकार के कपड़े को सबसे अधिक ध्यान से धोने की आवश्यकता होती है, तो साटन कपड़े को। महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त आहार है, क्या है, संतुलित आहार। हर किसी के लिए संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट होता है। संतुलित आहार का उद्देश्य क्या है, शरीर को ऊर्जा आवश्यकताओं की को पूरा करना, ठीक। शिशु के पहले वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण विकास, अब यहाँ से क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। शिशु के पहले वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया कौन सी होती है, तो मोटर विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट। एक बच्चा जो 2 से 3 वर्ष का है क्या मुख्य रूप से करता है, तो क्या करेगा, नई शब्दावली सीखना, ठीक। पहले देख ले कितना टाइम हो गया, ठीक, 15 मिनट तक रखेंगे, ठीक। अब क्या, नई शब्दावली सीखना। बच्चे में आत्मसात यानी सेल्फ स्टीम का विकास किस अवस्था में होता है, तो मध्य बचपन में। किस प्रकार के खेल बच्चे के सामाजिक विकास के लिए अच्छे होते हैं, तो समूह खेल होते हैं। किस प्रकार की शिक्षा से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो खेल कूद में रचनात्मक गतिविधियों से, ठीक। ये क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किसकी मदद से संभव है, तो सामाजिक एवं भावनात्मक समर्थन से। बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि होती है, प्रशंसा और प्रोत्साहन, ठीक। बच्चे की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, ठीक। गलत भी लिखे तो क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तो क्या है, उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, कोशिश करता है, ठीक। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा खेल उपयुक्त होता है, तो पजल्स और बोर्ड गेम्स, ठीक। सामाजिक विकास के दौरान बच्चे आमतौर पर कौन सा कार्य सीखते हैं, दूसरों के साथ संवाद करना यानी बातचीत करना, ठीक। बालक की भावनात्मक विकास किस अवस्था में अधिक होता है, तो प्रारंभिक बचपन में। बच्चों में शारीरिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या होता है, तो संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर जिसमें प्रोटीन हो। एक बच्चा जब 4 से 5 साल का होता है तब वो क्या सीखता है, खेल के नियमों को समझना और उसका पालन करना, ठीक। बालक का मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है, परिवार का, वातावरण का, ठीक। बच्चों में भय का विकास किस अवस्था में होता है, तो प्रारंभिक बचपन में। बच्चों में सही सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए किस प्रकार का उदाहरण उपयुक्त है, तो अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार। बच्चों में भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सहायक होती है, तो कहानियाँ सुनना और पढ़ना, ठीक। जब बच्चा अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता तो इसका क्या संकेत कर सकता है, उसका ध्यान केंद्रित करने की समस्या हो सकती है, ठीक। उसे केंद्रित करने की समस्या हो सकती है। बच्चे के मानसिक विकास में कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं, तो रचनात्मक और संवादात्मक, मतलब रचनात्मक यानी क्रिएटिव और संवादात्मक मतलब बात करने वाली गतिविधियां होती हैं, ठीक। बच्चों में क्या विशेषताएं होती हैं जब वे अपने आसपास के पर्यावरण से सीखते हैं, तो क्या होगा, निरीक्षण और अनुभव से बच्चा सीखता है, ठीक। यही 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। बच्चों के लिए सबसे अच्छा प्रकार का खेल कौन सा होता है, तो शारीरिक खेल होता है। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।